हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रमेश ऑनलाइन टीचिंग में। तो बच्चों, ये साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। इस चैप्टर के सारे वीडियो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और उसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक, ताकि आप अच्छे से सीरियल वाइज आप उस चैप्टर को तैयार कर सकें, ठीक है। और जो बच्चे 2025 में यानी 24-25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं, यानी हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। जो उसके रासायनिक संगठन या उसके गुण हैं, तो उसको उसको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या करते हैं बच्चों? ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे दूध का फटना, ठीक है। अक्सर देखते हैं गर्मी के दिनों में जब दूध को रखते हैं शाम को, ठीक है, तो फट जाता है, ठीक है। या मान लीजिए फ्रिज में रख दिया गया और लाइट नहीं है, लाइट मान लीजिए खराब हो गई 2-4 दिन नहीं, ठीक है, तो भी दूध क्या हो जाता है? फट जाता है, ठीक है। तो दूध फट जाएगा तो देखिए, फटने के बाद उसका स्वाद कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उसका यानी संगठन और गुण दोनों क्या हो गए? चेंज हो गया, बदल गया, ठीक है। जंग का लगना, जंग जंग को साधारण बोलचाल में क्या कहते हैं? मूर्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्छा, ठीक है। तो यानी ये किस पे लगता है? लोहे पे लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे जंग लगते लगते क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है। दहन भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन से क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करता है? अभिक्रिया करता है और वो जलना शुरू हो जाता है। तो दहन एक प्रकार की क्या है? दहन एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है या अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं आपस में मिल करके, ठीक है, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम धातु को, ठीक है, मैग्नीशियम धातु को कहाँ? वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम धातु, तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है क्या होता है बच्चों? Mg। क्या होता है? Mg। और प्लस, ठीक है, वायु में जलाने पर यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकता, यानी ऑक्सीजन गैस जलने में हेल्प करती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और ये हो क्या बन गया हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब देखिए इसका फार्मूला कैसे लिखा गया? मैग्नीशियम का जो चार्ज होता है +2 होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 12 होता है। और आपको 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक, तत्वों के परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो एक समस्या है, ठीक है। इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और कितना होता है? 2, ठीक है। 2, 8, 10, 2, 12। अब इसके वायु कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो सभी जो परमाणु होती है अपना अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति होती है। अष्टक का मतलब होता है आउटर सेल में जो वायतम कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, ठीक है। तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन देता तो देने वाला हमेशा धन ही होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा तो इसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे? 2 प्लस। तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 और 8 बचेंगे, ठीक। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन का होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अब इसके पास वाहक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 6। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए किसी अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेना पड़ेगा? उधार। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा,
ठीक है, तो इसके ऊपर 2 माइनस लग जाएगा, क्योंकि उधार लेने वाला हमेशा क्या होता है, ऋणी होता है, 2 माइनस। तो इसके पास अब कितना 2 और 8, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है 2 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है 2 माइनस में, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम की संयुक्ता, मैग्नीशियम की संयुक्ता ऑक्सीजन के बगल, ऑक्सीजन की संयुक्ता मैग्नीशियम के बगल, लेकिन अगर जब दोनों इक्वल होता, समान होता, तो वहाँ पर नहीं लिखा जाता किसी का। तो ये यानी इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे MgO, क्या लिखेंगे MgO, ठीक। जैसे दूसरा आप समझिए, अब अगर यहाँ पर मैग्नीशियम के प्लेस पर हम ले लें, यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लें, क्या ले लें एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का होता 13, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8, 10 और 3 13, ठीक है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, इसके ऊपर 3 प्लस से आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 और 8, ठीक। और कोई भी तत्व मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही त्याग कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमें लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम की संयुक्ता ऐसे लिखेंगे, यानी एल्यूमिनियम यानी Al, इसका कितना होता है 3 प्लस, कितना होता है 3 प्लस, तो यहाँ पर केवल हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 2 माइनस, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम का लिखेंगे, ऑक्सीजन के बगल लिखेंगे इसकी संयुक्ता, ठीक है। एल्यूमिनियम की संयोजकता ऑक्सीजन के बगल, और ऑक्सीजन की संयुक्ता एल्यूमिनियम के बगल। तो यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे हम फार्मूला, यानी Al, अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिखेंगे एल्यूमिनियम के साथ, तो Al2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर इसके बाद ऑक्सीजन लिखेंगे, तो ऑक्सीजन के साथ में किसकी संयुक्ता होगी एल्यूमिनियम, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। और ये क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका बना था इसके पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे आपको फार्मूला लिखना सीखना है, ठीक है, आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपको चीज़ें समझना है। अब देखिए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ठीक है। दोनों की संयुक्ता बराबर, इसलिए यहाँ पर किसी का नहीं लिखेंगे। अब देखिए, क्या ये समीकरण संतुलित है, संतुलित नहीं, संतुलित का मतलब होता है, ठीक है, अपक्रिया से पहले और अपक्रिया के बाद में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर। मैग्नीशियम यहाँ पर कितने, एक, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने ही, कितना है 1। तब यहाँ पर हमें क्या करना, ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करना है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ऑक्सीजन क्या कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 2 था, ठीक। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर इस साइड में, ठीक है, LHS में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया संतुलित समीकरण, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आया ना, एक बार फिर से हम देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं या निर्माण करते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के बना दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका चूर्ण बन जाता है सफ़ेद, ठीक है। तो ये क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है, भाग भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, सूत्रों द्वारा क्या करना, प्रदर्शित करना। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, ठीक है, तथा बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, इसके पहले यानी मैग्नीशियम, अभी मैंने एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम और ऑक्साइड का, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं शब्द अपक्रिया। क्या बोलते हैं? शब्द अपक्रिया या शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर शब्दों के रूप में लिखा है, ठीक है। किसके रूप में लिखा है? शब्दों के रूप में। अब इसी को हम सूत्रों के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से इसको लिखें तो इसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम यानी Mg, ठीक, इस प्रतीक इसका होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा? O2, ठीक है। इसका ऑक्सीजन का सूत्र यहाँ पर होगा, क्या लिखेंगे? O2, और क्या बनेगा यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड इन MgO, ठीक है। और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितना? 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। मैग्नीशियम कितना हो गया? 2, तो यहाँ मैग्नीशियम इधर भी बराबर करना है, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है। और इसी को जो सूत्रों, यानी मैग्नीशियम का सूत्र यानी इसका Mg, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना तो इसका क्या होता है? MgO होता है, ठीक है। यानी सूत्रों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों के रूप में व्यक्त करना, प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। इनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन O2 क्या है? ये अभिकारक है, ठीक है। कितने अभिकारक हैं? 2। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है? जो बनने वाला पदार्थ होता है इसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और जो बनता है यानी बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाता है, ठीक। अगली हेडिंग है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ठीक है। इन रासायनिक समीकरण लिखने के कौन कौन से नियम है? तो पहला है इसमें किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, यानी किन्हीं दो अभिकारक या उत्पादक के बीच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया था, यानी मैग्नीशियम, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या चिन्ह लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक। और क्या बनता है यहाँ पर? यहाँ पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बनेगा, और यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड है तो दोनों के बीच में प्लस। अब देखिए चूंकि यहाँ पर एकल उत्पाद बन रहा है तो यहाँ पे प्लस नहीं लगा है, यहाँ पर 2 अभिकारक है तो इनके बीच क्या लगा है? प्लस का चिन्ह लगा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर। जो अभिकारक है ये किस साइड में है? ये बाईं ओर है, ठीक है, ये बाईं ओर है, ठीक है। और ये जो उत्पाद है ये दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। तो अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद है अभिकारक व उत्पादों के बीच, अभिकारक व उत्पादों के बीच प्लस, यानी सॉरी, अगला है अभिकारकों व उत्पादों के बीच, ठीक है, तीर का निशान, यहाँ पर तीर लगता है, ठीक है। तो अच्छा अभिकारक हमारे ये क्या है? ये है अभिकारक, क्या है? अभिकारक। और ये क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है? उत्पाद, ठीक है। तो अभिकारक व उत्पाद के बीच क्या लगेगा? यहाँ पर तीर लगता है। क्या लगता है? तीर का निशान लगता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, यानी दोनों साइड से हो रही है, तो अभिकारक या उत्पाद के बीच तीर नहीं लगेगा। क्या लगेगा? ठीक है, ये उत्क्रमणीय का चिन्ह है, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है यह अभिक्रिया दोनों तरफ से होती है, ठीक। अब इसके लिए जैसे मान लीजिए अगर हम, ठीक है, पानी को, जो पानी होता है जल को क्या कर दें? H2O को हम क्या कर दें? गर्म कर दें। तो गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गर्म करेंगे, क्या करना है? गर्म। तो यहाँ पर यानी H2 बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक।
इसको बैलेंस करने के लिए और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना होगा 4 होगा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर तो यहाँ पर भी कितना है 2, ठीक है। तो जब हम जल को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। और अगर हम इसको इन दोनों गैसों को क्या करते हैं, ठंडा कर दें, क्या करते हैं, ठंडा कर दें, तो फिर से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बर्फ़ को क्या करें, बर्फ़ को हम गर्म कर दें, क्या कर दें, गर्म कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, बर्फ़ को अगर गर्म करेंगे तो बन जाएगा जल, क्या बनेगा, जल बनेगा। अगर जल को हम ठंडा कर दें तो फिर से क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो ये कौन सी अपक्रिया है, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया, और यहाँ पर हम तीर नहीं, यहाँ पर ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।